नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं साजिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर पे। तो दोस्तों, आज हम लाभ हानि का तीसरा पार्ट करवाने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं उनको जरूर देखिएगा दोस्तों। और आज के बारे में हम बात करते हैं कि आज भी लाभ हानि के बहुत अच्छे सवाल हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सवाल आते हैं। जो बच्चे इस सीरीज से या इस क्लास से जुड़े रहेंगे उनको आगामी एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से सिलेक्शन मिलने वाला है। बहुत आसान तरीके से हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जो इस क्लास से जुड़ा रहेगा। तो बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या बोलता है पहला प्रश्न? ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है पहला प्रश्न। ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी। वह उसे बी को 20% के लाभ पर बेच देता है। बी उस वस्तु को सी को 10% के लाभ पर बेचता है। सी ने बी को कितने रुपए चुकाए? पूछ रहा है कि सी ने बी को कितने रुपए चुकाए। बोल रहा है कि ए ने एक वस्तु 400 में खरीदी थी। तो मेरे भाई, ए ने यदि वस्तु 400 में खरीदी है जिसमें से कि ए उसे बी को 20% के लाभ पर, तो वस्तु यदि 100 थी और 20 के लाभ पर बेची गई बी को, तो 120/100 पे ही तो बेची गई होगी। ठीक है, लेकिन बी उस वस्तु को सी को 10% के लाभ पर, कितने लाभ पर? 10% के लाभ पर। तो 120 का हम निकालेंगे 110/100। किसके हाथ बेची गई ये वस्तु? सी के द्वारा बी के द्वारा बेची गई सी को। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि सी ने बी को कितने रुपए चुकाए। तो यहां से हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे। इन जीरो को भी हम कैंसिल कर लेंगे। क्या होगा? 12 चौक 48। अब मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है? 11। क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 48 गुणे 11 हम करेंगे तो 11×8 = 88। हासिल लगा 8, 11 चौक 44, 44 और 8 44, 8 मेरे भाई 52। कितना होगा आंसर? 528, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। कितना आंसर आएगा? 528। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है? बोल रहा है कि जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट। मेरे भाई, हमने आपको बताया है कि अंकित मूल्य हो या फिर लागत मूल्य हो, इन सभी वस्तुओं को हम क्या करते हैं? 100% ही मानते हैं। क्योंकि प्रत्येक संख्या जो अपने आप में होती है मेरे भाई 100% के बराबर ही होती है। प्रत्येक संख्या जो होती है अपने आप में 100% के बराबर ही होती है। कितनी होती है? 100% के बराबर ही होती है। तो हमने कहा कि वस्तु का अंकित मूल्य 100% था और इतनी 15% की छूट दी गई। तो इसमें से छूट हमने आपको बता चुके हैं पहली वीडियो में कि छूट क्या होती है। कोई भी चीज हो अंकित मूल्य पर ही छूट मिलती है। अंकित मूल्य कहते हैं किसे? डिस्काउंट, बट्टा, छूट, अधिकतम खुदरा मूल्य, इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। इन्हीं चीजों पर क्या होती है मेरे भाई? छूट होती है। अंकित मूल्य पर ही छूट होती है। तो 100 से 15 जाएगा मेरे भाई, कितना बचेगा? 85%। कितना बचेगा? 85%। फिर बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाता है। यदि 20 का लाभ कमा रहा है मेरे भाई, तो वस्तु वह 120 होगी। उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, क्या होगा मेरे भाई? विक्रय मूल्य क्या होगा? 120 रुपए होगा। क्या होगा? 120 रुपए होगा। ठीक है, यहां भी प्रतिशत होगा तो प्रतिशत के साइन से प्रतिशत का साइन कैंसिल हो जाएगा। 85/120, इसको हम कैंसिल करेंगे 5 से। 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। इनका जो रेशियो बनकर तैयार हुआ है मेरे भाई 17/24। कितना तैयार हुआ है? 17/24, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला, 17/24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपए के 3 के भाव से खरीदता है। 1 रुपए के 3 के भाव से खरीदता है। आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, तब भी 10% का लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडा किस दर से बेचेगा? मेरे भाई, 6 दर्जन अंडे 1 रुपए में 3 के भाव से, यदि वह 1 रुपए के
3 अंडे खरीद रहा है। कितने अंडे खरीद रहा है मेरे भाई? 1 रुपए के 3 अंडे। और 6 दर्जन अंडे हमें खरीदने हैं। कितने अंडे खरीदने हैं मेरे भाई? 6 दर्जन। सभी बच्चों को पता होगा कि 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होती हैं। कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तुएं होंगी। अतः कि अगर 1 दर्जन में 12 वस्तुएं हैं तो अतः 6 दर्जन में वस्तुएं कितनी होगी? 6 गुणे 12 कितनी होगी मेरे भाई? 12 छंग 72 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं होंगी? सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कि वस्तुएं कितनी होंगी? 72 वस्तुएं होंगी। हमने क्या कहा कि 1 रुपए में 3 अंडे खरीदे जा रहे हैं। कितने अंडे खरीदे जा रहे हैं? 1 रुपए में 3 अंडे। तो इस 72 वस्तुओं को ये वाले जो 3 रुपए दिए हुए हैं, इस 3 से जो हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई? डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12। मतलब हम कह सकते हैं वह 24 अंडे, सॉरी वह 72 अंडे 24 रुपए में खरीद सकता है। कितने में खरीद सकता है मेरे भाई? 24 रुपए में खरीद सकता है। फिर भी क्या बोला कि 6 अंडे टूट जाते हैं। 6 अंडे टूट जाते हैं। मतलब ये टोटल 72 अंडे थे मेरे भाई और 6 टूट गए तो अंडे बचे कितने? 66 अंडे बचे। कितने अंडे बचे मेरे भाई? 66। अब बोल रहा है कि इन रुपयों पर फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। तो मेरे भाई 24 रुपए का 10% निकलेगा कितना? ठीक है, कितना निकल कर आएगा? कितना निकल कर आएगा? 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये 0 हटाएंगे तो एक संख्या के बाद लगेगा दशमलव। तो संख्या जो निकल कर आई मेरे भाई 2.4 निकल गई। टोटल रुपए 24 थे। 24 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 26.4। वह अंडे कितने रुपए में बेचेगा? 26.4 रुपए में बेचेगा। कितने अंडे बेचेगा? तो 66 अंडे बेचेगा। दशमलव हटाएंगे हम, नीचे 0 लगाएंगे। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे। संख्या हमारी जो निकल कर आई मेरे भाई 264 रुपए में, 264 रुपए के बेचने 660 अंडे, मतलब 66 अंडे। दशमलव हटाएंगे तो वहां पे 0 आया। अब मेरे भाई एक चीज देखेंगे, सभी ऑप्शन जो दिए हुए हमारे हैं सब पैसे में दिए हैं। अब सभी बच्चों को पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे। तो इस संख्या को हम 100 से जब गुणा कर देंगे तो हमें डिवाइड करने में आसानी होगी, क्योंकि यहां से 0 से ये 0 हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। मेरे भाई क्या है? यहाँ से हुआ 11 तिहाई 33, 11 दूनी 22, बचा मेरे भाई 4, 11 चौक 44, तीनों 8 24। ऊपर जो संख्या निकल कर मेरे भाई 8 और यहाँ पर बचा था 5, तो 8 पंचे 40। इस सवाल का मेरे भाई जो आंसर होने वाला है 40 पैसे होने वाला, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला। कितना होगा मेरे भाई? 40 पैसे होगा। प्रति अंडा वह कितने रुपए में बेचेगा? 40 पैसे में बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकान में 9 नारंगी की कीमत 5 सेब के बराबर और 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर, तो 4 आम की कीमत 9 नींबू के बराबर है। यदि 3 नींबू की कीमत 48 पैसे है तो एक नारंगी की कीमत क्या है? सवाल कह रहा है मेरे भाई कि 9 नारंगी की जो कीमत है 5 सेब के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई? 5 सेब के। और 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर है। किसके बराबर है मेरे बच्चे? 3 आम के बराबर है। और नीचे से एक दूसरी इक्वेशन की बात कर रहा हुआ है कि 4 आम की कीमत जो है 9 नींबू के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई? 9 नींबू के बराबर है। 9 नींबू के बराबर है। यदि 3 नींबू की कीमत 48 पैसे हो तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, यदि 3 नींबू की कीमत 48 पैसे, कितनी है मेरे भाई? 3 नींबू की कीमत यदि 48 पैसे है, 3 नींबू की कीमत यदि 48 पैसे है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 9 नींबू है ना मेरे भाई, तो यहाँ 3 से दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे तो 3 3 9 नींबू मेरे भाई। 9 नींबुओं की संख्या जो हो जाएगी 3 8 24, 3 चक्को 12, 2 14, मतलब 9 नींबुओं का जो कीमत हो जाएगी 144 पैसे हो जाएगी। इतनी बात तो समझ पा रहे होंगे आप लोग।
इतनी बात तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 9 नींबू की जो कीमत है 144 पैसे हो चुकी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 4 आम बराबर 9 नींबू, और 9 नींबू की कीमत कितनी है मेरे भाई 144 पैसे। हम यहाँ से कह सकते हैं 4 एक कम 4, 4 यहाँ 12 बचा मेरे भाई 2, 4 6 24, मतलब एक आम की जो कीमत है 36 पैसे। कितनी है मेरे भाई 36 पैसे। सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कि एक आम की कीमत कितनी है 36 पैसे। कैसे हमने निकाला कि 9 नींबू बराबर 144 अगर पैसे हैं तो यहाँ पे 4 आम बराबर 9 नींबू, तो 4 आम की जो कीमत है वह 9 नींबुओं के बराबर है। कितनी है मेरे भाई, जो 4 आम की कीमत है वह 9 नींबुओं के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 4 आम बराबर 144 पैसे, मतलब एक आम बराबर 36 पैसे। यहां तक किसी बच्चे को यदि डाउट हो तो जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा, ठीक है। अब हम क्या बात कर सकते हैं, एक आम बराबर 36 पैसे हैं तो यहाँ पे मैंने दिया 3 आम। यदि एक आम की कीमत 36 पैसे है तो हम 3 आमों की कीमत निकालेंगे और 3 से गुणा करेंगे। तो 3 आम की जो कीमत होगी मेरे भाई 36 तिया 108 पैसे। कितनी होगी 108 पैसे होगी। कितनी होगी 108 पैसे होगी। अब हम 108 पैसों को किसके बराबर रख सकते हैं बच्चे, 5 सेब के बराबर। किसके बराबर रख सकते हैं, 5 सेब के बराबर। 5 सेब के बराबर मेरे भाई कितना आया 108 पैसे। मतलब कह सकते हैं कि एक सेब बराबर 108/5, 108/5। ठीक है, एक सेब की कीमत मेरे भाई कितनी आई 108/5। हमें बताना क्या मेरे भाई, नारंगी की कीमत क्या है, एक नारंगी की कीमत क्या है। इन यहाँ पे मेरे भाई एक सेकेंड, क्या हुआ, 3 आम की कीमत क्या है मेरे भाई 108 पैसे, तो यहाँ 5 सेबों की कीमत क्या है 108, तो एक सेब की कीमत जो मेरे भाई है 108/5 है। कितने मेरे भाई 108/5। या हम कह सकते हैं मेरे भाई, कह सकते हैं जो 5 सेब बराबर 108 पैसे हैं, 108 पैसे हैं, इन्हीं के बराबर ही तो 9 नारंगियां हैं। इन्हीं के बराबर मेरे भाई तो 9 नारंगियां हैं। तो 9 नारंगी बराबर भी कितना होगा मेरे भाई 108 पैसे। तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 मेरे भाई। एक नारंगी की जो कीमत होगी, एक नारंगी की जो कीमत होगी कितने पैसे होगी मेरे भाई 12 पैसे होगी। कितनी नारंगी की कीमत निकल कर आई मेरे भाई 12 पैसे निकल कर आई। ठीक है, इस सवाल के आगे हम क्या लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट। मेरे भाई ऐसे सवाल ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को समझ में आया है जरूर बताएंगे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो भी जरूर बताएंगे, हम इससे भी बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 संतरे रुपए की दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती। 12 संतरे 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर, मतलब 1 रुपए में, मतलब मेरे भाई एक संतरे की जो कीमत होगी 1 रुपए 12, 1/12। ठीक है, एक संतरे की जो कीमत होगी 1/12 और 20% की हानि होती, तो यह वैल्यू जो मेरे भाई है, यह वैल्यू जो मेरे भाई है यह 80% के बराबर ही तो निकली है। आपने कहा कि 80 आया कहाँ से। ठीक है, तो हमने आपको शुद्ध भाषा में समझाया कि कोई भी जो संख्या होती है मेरे भाई कि 100% के बराबर होती है। कितनी होती है कि 100% के बराबर होती है। यदि 20% की हानि हो रही है तो संख्या यदि संख्या हमारी 100% थी और 20 की हानि हुई है तो यह संख्या जो निकल कर बचेगी मेरे भाई 80% ही तो बचने वाली है। कितनी बचने वाली है 80% ही तो बचने वाली है। कितनी बचने वाली मेरे भाई 80% ही तो बचने वाली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम वैल्यू हमें बतानी किसकी मेरे भाई, क्या हो रहा कि 20% का लाभ, तो हमें वैल्यू जो बतानी है प्यारे बच्चे 20% मतलब 120 की बतानी है। 20 का लाभ भी तो लेना है। ठीक है, तो 1 के बराबर 1/12 इंटू में 80, वैल्यू किसकी बतानी मेरे भाई 120 की। तो ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे 120 से हम गुणा कर लेंगे। दोनों संख्याओं में क्या कर लेंगे 120 से हम गुणा कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो 20% का संख्या में लाभ लेना है। क्या लेना है, लाभ लेना है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 12 से 12 कैंसिल होगा मेरे भाई। 120% की जो वैल्यू आएगी 1/8 आएगी।
क्या समझे सभी बच्चे कि 1/8 का मतलब क्या है? 1 रुपए में अब यदि हम 8 संतरे बेचें तो वस्तु में हमें 20% का लाभ होने वाला है। कितना लाभ होने वाला है मेरे भाई? 20% का लाभ होने वाला। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई? 1/8 मतलब 1 रुपए में 8 संतरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 1 रुपए पे 40 पेने बेचकर एक दुकानदार 25% का घाटा करता है। 1 रुपए में, सीधी सी बात है, 1 रुपए में 40 पेन मतलब 1/40 किसके बराबर? 25% की हानि मतलब 75% के बराबर। ठीक है, 20% का मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी पेनें बेचनी होगी? मेरे बच्चे एक बात बताइए, जैसा कि हमने सवाल सेम पिछला बताया, सेम उसी प्रकार से तो ये भी सवाल है कि इसमें कह रहा है कि 1 रुपए में 40 पेन बेचनी है, उसमें क्या कह रहा था कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचे। तो सेम सवाल है, खाली डिजिट बदली हुई है। तो क्या हम करेंगे कि 1/40 मतलब 1 रुपए में 40 पेन बेचना है। ठीक है, हानि कितनी होगी भाई? 25%। 25 की हानि हुई तो संख्या हमारी 75 ही तो रह जाएगी। कितनी रह जाएगी मेरे भाई? 25 ही रह जाए, 75 रह जाएगी। तो 1% बराबर 1/40 और इंटू में 75। बताना हमें क्या है? 20% का लाभ। तो दोनों तरफ फिर से हमें वही करना है, 120 भाई 20 का लाभ लेना है तो दोनों तरफ हमें 20 का ही तो गुणज करना है। तो क्या करना है? 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। संख्या क्या निकली मेरे भाई? 1/25 मतलब 1 रुपए में हमें 25 पेने बेचनी होंगी। कितनी पेने बेचनी होंगी? 1 रुपए में 25 पेन बेचनी होंगी, तब उस व्यक्ति को 20% का लाभ होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? उसको उतने रुपए की हानि होती है जितने की उसने वस्तु खरीदी थी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? ठीक है, सभी बच्चे इस सवाल को गौर से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। सवाल देखो क्या कह रहा है, इस सवाल को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्या कह रहा है कि कुमार एक वस्तु 21 रुपए में, कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय थी। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, हमने जहां जहां पे गोला किया हुआ यहां से आप लोग क्या समझ पा रहे होंगे? क्या समझ पा रहे होंगे? हमने आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीन जगहों ही से जो बात लिखी हुई है, इन 3 पॉइंटों से ही हमारा आंसर आने वाला है। क्या आने वाला मेरे भाई? इन 3 पॉइंटों से ही हमारा आंसर आने वाला है, यहीं से हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो सभी बच्चे कायदे से ध्यान देंगे। 21 रुपए वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, 21 रुपए। क्या है मेरे भाई? 21 रुपए है। अब ध्यान देंगे कि क्या है 21 रुपए। इस संख्या को हम ऐसे फैक्टर करते हैं, इस संख्या में हम ऐसे फैक्टर करते हैं, या तो इन संख्या का जो फैक्टर होना चाहिए मेरे भाई वह 10 के अंतर में आए या फिर 10 के गुणज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? या तो 10 के अंतर में आए या फिर 10 के गुणज में होना चाहिए, मतलब 10 के योग में होना चाहिए या फिर 10 के अंतर में होना चाहिए। ठीक है, क्या समझे आप? यह तो यह अंतर इस संख्या का जो मल्टीपल होगा वह 10 का मल्टीपल मतलब योग हो या फिर 10 का अंतर बनना हो। अंतर मतलब माइनस की संख्या करने पर। ठीक है, तो 21 का जब हम मल्टीपल करेंगे तो इसको हम 3 × 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 3 × 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 × 7। अब इसमें क्या करना होता है? 10 से हम मल्टीपल कर लेते हैं दोनों, तो 10 से हम मल्टीपल तो क्या होगा? 3 × 30 और 10×30 70। क्या होगा? 3 × 30 10×30 70। तो इस सवाल का मेरे भाई आंसर जो होगा या तो 30 रुपए या फिर 70 रुपए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हुआ, सही दिया हुआ। क्या हुआ है? 30 रुपए होगा या फिर 70 रुपए होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 रुपए या फिर 70 रुपए। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता
₹9 प्रति किलो की दर पर आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। ₹9 प्रति किलो की दर से, मतलब ₹9 में 1 किलो आम बेच रहा है, ₹9 में 1 kg आम बेच रहा है, तो उसे 10% की हानि हो रही, मतलब वह वस्तु 90% के बराबर ही तो बेच रहा है। इसके बराबर बेच रहा है, 90% के बराबर बेच रहा है। क्या बोला, उसे 5% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी। ठीक है, तो 90% के बराबर 9 दिया है मेरे भाई, तो 9 से 9 कटेगा, मतलब 10% बराबर 1। दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, मतलब 100% की जो वैल्यू निकल कर आ रही है मेरे भाई, ₹10 निकल कर आ रही। कितनी निकल कर आ रही है, ₹10 निकल कर आ रही। कितनी निकल कर आ रही, ₹10। हमें लाभ कितना लेना है, 5% का लेना है। तो इस वस्तु का हम 105% निकाल लेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो, ये 0 हटाएंगे तो एक संख्या के बाद लगेगा मेरे भाई दशमलव। क्या लगेगा, दशमलव। तो आंसर मेरे पे क्या होगा, 10.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ने एक वस्तु ₹1525 में खरीदी और इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु ₹1525 में खरीदी है, 12% का लाभ हुआ, तो सीधे हम 112% की वैल्यू ही निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर क्या होगा, यदि हम इसको क्या कर लें, फ्रैक्शन वैल्यू बना लें। ठीक है, 12%, मतलब मूल्य हमारा क्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई, 100, और विक्रय मूल्य कितना होगा, 112, क्योंकि मेरे भाई क्या हुआ है, 12% का लाभ हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे डिवाइड। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, बचा मेरे भाई 3, 4 अट्ठे 32। इनका जो रेशियो बन के तैयार हुआ मेरे भाई 25:28, मतलब 25 में बेचा है और 28 में खरीदा है, मतलब 25 में खरीदा था, 28 में बेचा है। तो इसी 25 रेशियो के ही बराबर तो सवाल में ₹1525 हमें गिवन है। कितने गिवन हैं सभी बच्चे बताएंगे कितने गिवन है, 1525। तो 25 पचम 25, 5 तिया 15, पचम 25। दो संख्याएं एक साथ कटेंगी तो बीच में लगेगा मेरे भाई 0, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5। एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई, ₹61 निकली, और वस्तु बिकी कत्ते में है 28 में, तो 61 गुणे 28। ठीक है, तो हम गुणा कर लेंगे, 61 गुणे 28 का हम मल्टीपल करेंगे, 28 इंटू 61, तो 1 से गुणा करेंगे तो 28 ही आएगा। 6 अट्ठे 48, हाथ से लगा मेरे भाई 6, 6 दूनी 12, 12 4 16, 8 8 2 10, 6 1 7 1। कितनी वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई, 1708, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है। कितना होगा मेरे भाई, 1708। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक शर्ट पर ₹1600 लिखा था, दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती थी, तो उस शर्ट का बिक्री मूल्य क्या था। मेरे भाई कोई दिवाली ऑफर चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है, जिसकी कीमत ₹1600 लिखी है। शर्ट की कीमत मेरे भाई कितनी लिखी हुई है, 1600 लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है, 1600 लिखी हुई है। ठीक है, और दिवाली ऑफर होने के कारण, वह 10% छूट दे रहा है। कितनी छूट दे रहा है मेरे लाल, 10% की छूट दे रहा है। तो छूट या 10% की दे रहा है, तो वस्तु हमारी बचेगी कितनी, 90% ही तो बचेगी। इतनी बचेगी मेरे भाई, 90% की ही तो बचेगी। तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ से निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 9 144, पीछे लगाएंगे हम 0। तो उस सवाल का जो आंसर होगा मेरे भाई 1440 होगा, जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, 1440, डी ऑप्शन। तो मेरे भाई ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल पर प्यार बनाए रखिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।